बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टास्क बार विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम टास्क बार को डिस्कस करेंगे। टास्क बार स्क्रीन की बॉटम पर एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जिसमें हमारे कंप्यूटर पर रनिंग एप्लीकेशंस के आइकन्स शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 10 में ये फीचर भी मौजूद है कि टास्क बार पर हम प्रोग्राम्स को पिन भी कर सकते हैं। जब विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर पिन्ड होती हैं जिन्हें हम यहाँ से अनपिन करके अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को पिन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। टास्क बार पर फोकस करने के लिए विंडोज़ टी प्रेस करते हैं। Windows T taskbar Google Chrome button to activate press spacebar. जब टास्क बार आएगी तो सबसे पहले फोकस फर्स्ट आइकन पर होगा। मेरे पास पहला आइकन गूगल क्रोम है। आपने नोट किया कि यहाँ पर गूगल क्रोम बटन जाज ने अनाउंस करके बताया है। राइट एरो करेंगे। Firefox button. फायरफॉक्स बटन। ये दो एप्लीकेशंस मैंने टास्क बार पर स्टार्ट में पिन कर रखी हैं। मज़ीद राइट एरो करते हैं। Classroom button. क्लासरूम बटन। ये एप्लीकेशन भी मेरे पास टास्क बार पर पिन है। अब हम नोटपैड और वर्ड पैड को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ओपन्ड एप्लीकेशंस के आइकन्स टास्क बार में कैसे डिस्प्ले होते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे। Search box edit. Type in text. N. Notepad app. Press enter. Untitled dash notepad. Edit. Type in text. अब दोबारा विंडो की प्रेस करते हैं वर्ड पैड ओपन करने के लिए। Search box edit. Type in text. यहाँ पर W लिखेंगे। W. Word app. Press right to switch preview. डाउन एरो से वर्ड पैड पर जाकर एंटर करते हैं। Find results in apps. WordPad app. Press right to switch preview. Enter. Document dash WordPad. Document dash WordPad. Edit. Type in text. अब मेरे पास नोटपैड और वर्ड पैड दोनों एप्लीकेशंस ओपन हैं। आपने नोट किया कि जब हमने पहले स्टार्ट मेन्यू ओपन करके नोटपैड ओपन किया तो स्क्रीन पर नोटपैड था, लेकिन जब हमने दोबारा विंडो की प्रेस की और वर्डपैड को ओपन किया तो नोटपैड स्क्रीन से हट गया है और वर्डपैड का फोकस स्क्रीन पर हो गया है। अब नोटपैड की जो इस वक्त कंडीशन है वो मिनिमाइज है, यानी हम कहते हैं कि नोटपैड मिनिमाइज हो चुका है। जिस एप्लीकेशन में हम वर्क कर रहे होते हैं यानी वो स्क्रीन पर होती है तो उसे हम करंट एप्लीकेशन कहते हैं। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर पे रनिंग हालत में हैं वो तमाम मिनिमाइज्ड होते हैं। जब हम डेस्कटॉप पर फोकस करते हैं विंडोज़ डी के साथ तो उस टाइम तमाम एप्लीकेशंस मिनिमाइज हो जाती हैं। अब हम टास्क बार पर मूव करते हैं विंडोज़ टी के साथ। Windows T taskbar Google Chrome button to activate press spacebar. फोकस पहले बटन पर हुआ जो कि है गूगल क्रोम बटन। लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं यहाँ से तो जो सबसे लास्ट पे हमने एप्लीकेशन ओपन की थी फोकस उस पर हो जाएगा। WordPad dash one running window button menu. वर्ड पैड वन रनिंग विंडो बटन मेन्यू। यहाँ पर आपने नोट किया कि बटन की बजाय बटन मेन्यू जाज ने अनाउंस किया। फिर लेफ्ट एरो करते हैं। Notepad dash one running window button menu. नोटपैड वन रनिंग विंडो बटन मेन्यू। जो एप्लीकेशंस आपने टास्क बार पर ओपन कर रखी होंगी उनके साथ बटन मेन्यू बोलेगा और जो एप्लीकेशंस यहाँ पर पिन्ड हैं और इस वक्त ओपन नहीं हैं उनके साथ सिंपल बटन बोलेगा। जैसा कि अभी हमने नोटपैड और वर्डपैड ओपन किया है तो इसके साथ बटन मेन्यू अनाउंस कर रहा है। WordPad dash Google Chrome button. गूगल क्रोम इस वक्त ऑफ है लेकिन पिन्ड हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ गूगल क्रोम बटन अनाउंस कर रहा है। अब अगर हम टास्क बार में से किसी मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं उसमें कोई भी काम करने के लिए तो टास्क बार में आपने उस एप्लीकेशन के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करना है।
फॉर एग्जांपल हम नोटपैड को स्क्रीन पर लाते हैं। WordPad-1 running, Notepad-1 running window button menu. नोटपैड 1 रनिंग विंडो बटन मेन्यू, इस पर एंटर करेंगे। Enter Untitled-Notepad. Edit. Type in text. अब नोटपैड का फोकस स्क्रीन पर हो गया। यहाँ हम जो भी लिखेंगे लिखा जाएगा। अब अगर आप दोबारा से वर्ड पैड को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो फिर टास्क बार पर मूव करें, विंडोज टी करते हैं, Windows T. Taskbar Google Chrome button to activate. लेफ्ट एरो करेंगे, WordPad-1 running window button menu. इस पर एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम स्क्रीन पर आ जाएगा। Enter Document-WordPad. Document-WordPad. Edit. Type in text. अब हम जो भी काम करेंगे वो वर्ड पैड में होगा। अब हम वर्ड पैड की एक और विंडो ओपन करते हैं। Search box edit. W-O-R. Word app. Find results in apps. WordPad app. Press right to switch preview. Enter. Document-WordPad. Document-WordPad. Edit. Type in text. स्टार्ट मेन्यू ओपन किया, वर्ड लिखा और डाउन एरो से वर्ड पैड पर एंटर किया। अब हमारे पास वर्ड पैड की 2 विंडोज ओपन हो गई। अब टास्क बार पर मूव करते हैं विंडोज टी के साथ। Windows T. Taskbar Google Chrome button to activate. Press space. लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, Taskbar WordPad-2 running Windows button menu. Press space to activate the menu. Then navigate with arrow keys. यहाँ पर अब हमें जाज ने अनाउंस करके बताया कि वर्ड पैड 2 रनिंग विंडोज बटन मेन्यू। अब इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा फोकस वर्ड पैड में नहीं होगा। एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Task switcher list box document-WordPad. 1 of 6. To move to an item, press the arrow keys. Running applications taskbar. To move through items, press left or right arrow. अब चूंकि वर्ड पैड की एक से ज्यादा विंडोज ओपन थी, इसलिए हमारा फोकस टास्क स्विचर पर हो गया। अप एरो प्रेस करेंगे, Task switcher list box document-WordPad. 1 of 6. To move to an item, press the arrow keys. ये वर्ड पैड की पहली डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर 1 ऑफ 6 अनाउंस कर रहा है, तो जाज ये नंबर गलत अनाउंस करता है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 2 ही हैं, लेकिन जाज स्क्रीन रीडर एक डॉक्यूमेंट को 3 डॉक्यूमेंट्स के बराबर काउंट करता है, यानी एक डॉक्यूमेंट को 3 टाइम काउंट करता है। इस तरह 2 डॉक्यूमेंट्स को 6 बता रहा है। इसको आपने नज़रअंदाज करना है। राइट एरो करेंगे अब। Document-WordPad. 4 of 6. ये सेकंड नंबर वाली डॉक्यूमेंट है। लेफ्ट एरो करते हैं। Document-WordPad. 1 of 6. ये फर्स्ट नंबर वाली डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि यहाँ आप शॉर्टकट की यानी फर्स्ट लेटर को यूज़ नहीं कर सकते। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में एरो कीज के साथ मूव करेंगे, जिसको स्क्रीन पे लाना है उस पर एंटर करेंगे। Enter. Document-WordPad. Document-WordPad. Edit. Type in text. तो अब ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आ गई। अभी ये डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव नहीं है, इसलिए इनका नाम डॉक्यूमेंट ही है। अब अगर आप वर्ड पैड को क्लोज करना चाहते हैं तो Alt F4 करेंगे, तो वर्ड पैड की ये वाली डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी जिसका फोकस स्क्रीन पर है। Alt F4. Document-WordPad. Document-WordPad. Edit. Type in text. अब ये नीचे सेकंड वाली डॉक्यूमेंट आ गई। अब हम बात करते हैं टास्क बार पर पिन और अनपिन करने के बारे में। टास्क बार पर पिन करने के 2 मेथड हैं। एक, स्टार्ट मेन्यू सर्च के अंदर प्रोग्राम को फाइंड करें, उस पर एप्लीकेशन की प्रेस करें, डाउन एरो से मूव करते हुए जाएं और पिन टू टास्क बार वाली ऑप्शन पर एंटर प्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल हम एक्सेल को टास्क बार पर पिन करते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे, Search box edit. Type in text. यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे। E. Excel app. Press right to switch preview. एक्सेल ऐप शो हो गई। एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications. Bing. Context menu list box expanded. To move to an item, press the अब डाउन एरो से पिन टू टास्क बार वाली ऑप्शन पर जाकर एंटर करेंगे। context. Open 5. Pin to start. Pin to taskbar. 4 of 5. Enter. Search box edit. Excel. Type in text. टास्क बार पर मूव करते हैं, विंडोज टी करेंगे। Windows T. Running applications taskbar. To move through items, press left or right arrow. लेफ्ट एरो करते हैं। Taskbar Excel button. To activate, press space bar. टास्क बार एक्सेल बटन। अब यहाँ पर ये बटन
पिन हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर पे एक्सेल ओपन नहीं है, इसलिए सिंपल एक्सेल बटन अनाउंस किया। इसी तरह अगर आप अनपिन करना चाहते हैं प्रोग्राम को टास्क बार से, तो भी स्टार्ट सर्च को यूज किया जा सकता है। विंडो की प्रेस करते हैं, Search box edit. Type in text. यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे, फिर E. Excel app. Press right to switch preview. अब इस पर दोबारा एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications. Bing. Context menu. डाउन एरो से मूव करते हुए आएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगी अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इस पर एंटर करने से एक्सेल टास्क बार से अनपिन हो जाएगा। Contact. Open file. Unpin from taskbar. 3 of 5. Enter. Search box edit. Excel. Type in text. दोबारा टास्क बार पर मूव करते हैं, विंडोज टी करेंगे, Windows T. Running applications. Taskbar. To move. लेफ्ट एरो करते हैं, Taskbar WordPad -1 running window button menu. Press space to activate the menu. Then navigate with arrow keys. एक्सेल टास्क बार से अनपिन हो चुका है। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, जिसमें टास्क बार के ऊपर मौजूद ओपन प्रोग्राम को हम टास्क बार पर पिन करेंगे और फिर यहीं से अनपिन करना भी सीखेंगे। अब हमारा फोकस टास्क बार पर मौजूद वर्ड पैड बटन मेन्यू पर है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रेस करके इसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करते हैं। Applications. Pressed list box. WordPad 1 of 3. To move to an item, press the arrow keys. अप एरो से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, Close window 3 of 3. क्लोज विंडो है, इस पर एंटर करने से वर्ड पैड क्लोज हो जाएगा। फिर अप एरो करेंगे, Pin to taskbar 2 of 3. पिन टू टास्क बार, इस पर एंटर करने से वर्ड पैड टास्क बार में पिन हो जाएगा। एंटर करते हैं, Enter. अब वर्ड पैड टास्क बार में पिन हो चुका है। दोबारा टास्क बार पर मूव करते हैं, विंडोज टी करेंगे, Windows T. Taskbar Google Chrome button. To activate, press space. लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, WordPad -1 running window button menu. वर्ड पैड वन रनिंग विंडो बटन मेन्यू। यहाँ पर अभी भी बटन मेन्यू अनाउंस कर रहा है, जबकि अब हमने इसे टास्क बार पर पिन कर दिया है। तो ऐसा इसलिए है कि अभी ये प्रोग्राम ओपन है। अब हम इसे क्लोज करते हैं, लेकिन अब हम इसे Alt F4 के साथ क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इस पर एप्लीकेशन प्रेस करते हैं, Applications. Pressed list box. WordPad 1 of 3. To move to an item. अप एरो प्रेस करेंगे, Close window 3 of 3. क्लोज विंडो, इस पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Untitled -notepad. Edit. Type in text. दोबारा टास्क बार पर मूव करते हैं, Windows T. Taskbar Google Chrome button. लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, WordPad button. अब यहाँ पर वर्ड पैड बटन हो गया, क्योंकि वर्ड पैड क्लोज हो चुका है। इस तरीके से आप विंडोज 10 की जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स टास्क बार पर पिन हैं, उन्हें अनपिन करने के बाद वहां पर अपनी रिक्वायर्ड ऐप को पिन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हम टास्क बार पर मौजूद एप्लीकेशंस को उनके नंबर के हिसाब से विंडो की के साथ 1 से 0 तक कीज को प्रेस करते हुए ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ टास्क बार पर गूगल क्रोम मौजूद है, तो जब मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है तो मुझे विंडोज 1 प्रेस करना है। विंडो वाली की के साथ क्यू के ऊपर वाली लाइन में से 1 प्रेस करूंगा तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। इसी तरह विंडोज 2 प्रेस करने से फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। विंडोज 3 प्रेस करने से क्लासरूम ओपन हो जाएगा। जो एप्लीकेशंस मेरे पास टास्क बार पे मौजूद हैं, ख्वाह वो मैंने पिन कर रखी हैं या ओपन करने की वजह से उनके आइकन्स वहां पर मौजूद हैं, उनको आप इन कमांड्स के साथ हैंडल कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास कौन सी एप्लीकेशन किस नंबर पर मौजूद है? तो टास्क बार पर मूव करते हैं, विंडोज टी करेंगे, Windows T. Google Chrome button. जब टास्क बार पर आते हैं तो पहला आइकन आपके पास मौजूद होता है। मेरे पास पहला आइकन गूगल क्रोम है। अब यहाँ से मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, Firefox button. फायरफॉक्स दूसरे नंबर पे है, Classroom button. क्लासरूम तीसरे नंबर पर है। इसी तरह आपने राइट एरो प्रेस करते हुए इन तमाम आइकन्स को काउंट कर लेना है। इसके बाद जब भी आपको किसी भी स्पेसिफिक नंबर वाली एप्लीकेशन ओपन करना है तो विंडो के साथ वो वाला नंबर प्रेस कर देना है, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। विंडोज 1 प्रेस करते हैं,
गूगल क्रोम ओपन करने के लिए Windows 1, Google Chrome button, new tab dash Google Chrome, address and search bar edit, about, गूगल क्रोम ओपन हो गया है। इसी तरह अगर विंडोज़ 2 प्रेस करेंगे तो फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। हम विंडोज़ 6 प्रेस करते हैं, Windows 6, untitled dash notepad, edit, type and text, नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड बल्कि पहले से ही हमारे पास ओपन था, अब क्या हुआ है कि ये मिनिमाइज था तो स्क्रीन पर आ गया। ये टास्क बार पर छठे नंबर पर मौजूद था, इसलिए हमने विंडोज़ 6 प्रेस किया तो ये स्क्रीन पर आ गया और जो पहले प्रोग्राम स्क्रीन पे था यानी गूगल क्रोम वो मिनिमाइज हो गया। इस तरह से आप इन कमांड्स को यूज़ करते हुए मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन को स्क्रीन पर ला सकते हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरी ओपन एप्लीकेशन में स्विच भी कर सकते हैं और क्लोज्ड एप्लीकेशंस में से भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने गूगल क्रोम को ओपन किया, जबकि नोटपैड हमारे पास पहले से ओपन था, उसमें हम स्विच करके आ गए। अब यहाँ से अगर हमें वापस गूगल क्रोम में जाना है तो हम विंडोज़ 1 प्रेस कर देंगे। Windows 1, new tab dash Google Chrome, address and search bar edit, type and text, Control+L, दोबारा गूगल क्रोम आ गया। अब अगर आप किसी ओपन एप्लीकेशन को एक न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये कमांड विंडो शिफ्ट के साथ वो नंबर प्रेस करना होगा। मिसाल के तौर पर नोटपैड हमारे पास ओपन है, अगर हम विंडोज़ 6 करेंगे तो वापस जो ओपन नोटपैड है वो ही स्क्रीन पर आएगा। विंडोज़ 1 करेंगे तो जो गूगल क्रोम ओपन है वही स्क्रीन पर आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि एक नया नोटपैड ओपन हो जाए तो फिर हमें विंडोज़ शिफ्ट 6 प्रेस करना होगा। प्रेस करते हैं, विंडोज़ को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखेंगे, साथ में 6 लिखेंगे। Shift Windows 6, taskbar, untitled dash notepad, edit, type and text, एक और नोटपैड ओपन हो गया। अब अगर हम विंडोज़ 6 अकेला प्रेस करते जाएंगे तो बारी बारी नोटपैड की इन्हीं विंडोज़ में मूव करता रहेगा। अगर अब हमें पुराने नोटपैड पर मूव करना है तो हम विंडोज़ 6 प्रेस करेंगे। Windows 6, task switcher list box untitled dash notepad, 1 of 6, to move to an item press the arrow keys, अब ये पहला नोटपैड है जिसे हमने पहले ओपन कर रखा था। दोबारा विंडोज़ 6 करेंगे। Windows 6, untitled dash notepad, 4 of 6, untitled dash notepad, edit, type and text, आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, PAKISTAN, ये सेकंड नोटपैड है जिसे हमने बाद में ओपन किया है, इसमें हमने पाकिस्तान लिख दिया। Pakistan, Pakistan, अब विंडोज़ 6 करते हैं। Windows 6, task switcher list box untitled dash notepad, 1 of 6, to move to an item, अब ये पहले वाला नोटपैड स्क्रीन पर आ गया, इसमें देखें ब्लैंक पेज है। blank, 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 इस तरह से आप इन शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। अब हम दोबारा से टास्क बार पर मूव करते हैं। Windows T, taskbar Google Chrome dash 1 running window button, गूगल क्रोम 1 रनिंग विंडो बटन मेन्यू है, लेफ्ट एरो करते हैं। WordPad button, वर्डपैड बटन है, फिर लेफ्ट एरो करते हैं। taskbar notepad dash 2 running windows button menu, press space to act, नोटपैड की 2 विंडोज रनिंग में है। अब हम इन्हें एक साथ क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रेस करेंगे, applications, items list box, अप एरो प्रेस करेंगे। अब list box, close all windows, 3 of 3, to move to an item press the arrow keys, क्लोज ऑल विंडोज इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे। enter, taskbar notepad dash 2 running windows button menu, press space to activate the menu, then navigate with arrow keys, इस फाइल में चूंकि हमने चेंज किया था इसलिए ये मैसेज है कि चेंजेस को सेव करना है या नहीं, तो अभी हम इसे नो करेंगे या एन प्रेस कर देंगे या डोंट सेव पर स्पेस प्रेस करेंगे। don't save button, to activate press space, new tab dash Google Chrome, नेक्स्ट अब हम जंप लिस्ट को डिस्कस करेंगे। टास्क बार पर मौजूद एप्लीकेशंस की आप जंप लिस्ट चेक कर सकते हैं। जंप लिस्ट से मुराद उस प्रोग्राम में खोले जाने वाली रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं।
जैसा कि अगर हमने अभी नोटपैड ओपन किया था तो नोटपैड की जंप लिस्ट में जो फाइल्स पिछले सेशंस में मैं नोटपैड पर ओपन कर चुका हूं वो शो होंगी। इसी तरह वर्डपैड के अंदर वर्डपैड की जंप लिस्ट शो हो रही होती है। अगर आपने कोई म्यूजिक प्लेयर टास्क बार पर ओपन है या पिन कर रखा है तो उसकी जंप लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि इस प्लेयर में आप कौन कौन सी फाइल्स को प्ले कर चुके हैं। तो दोबारा नोटपैड ओपन करते हैं। Search by N O no Notepad app. Press right enter. Untitled dash Notepad. Edit. Type in text. अब टास्क बार पर मूव करते हैं। Windows T taskbar Google Chrome dash one running window. लेफ्ट एरो करेंगे। Notepad dash one running window button menu. नोटपैड। अब हमें इसकी जंप लिस्ट लेने के लिए एप्लीकेशन की प्रेस करना है। Applications pressed items list box recent unavailable x4.php 1 of 13. To move to an item press the arrow keys. यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो इसकी जंप लिस्ट में मौजूद फाइल्स को चेक कर सकेंगे। डाउन एरो करते हैं। x3.php 2 of 13. x2.php 3 of 13. x.php 4 of 13. ये वो फाइल्स हैं जो मैं पहले से नोटपैड में ओपन कर चुका हूँ। इनमें से अगर आप किसी फाइल को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर एप्लीकेशन करें और डाउन एरो से रिमूव की ऑप्शन पर एंटर करेंगे। और अगर किसी इस जंप लिस्ट में पिन करना चाहते हैं तो उस पर एप्लीकेशन करके पिन टू दिस लिस्ट वाली ऑप्शन पर एंटर करेंगे। एप्लीकेशन करते हैं। Applications. डाउन एरो करेंगे। x2.txt 5 of 13. एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Applications menu open. To move through items press up or down arrow O. अब डाउन एरो करेंगे। Print P. प्रिंट की ऑप्शन है। Pin to this list P. पिन टू दिस लिस्ट। अगर इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो ये फाइल इस लिस्ट में पिन हो जाएगी। पिन होने से मुराद ये है कि जब भी आप नोटपैड की जंप लिस्ट ओपन करेंगे तो ये फाइल आपको तमाम फाइल्स के स्टार्ट पर मिलेगी। Remove from this list R. रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट इस पर एंटर करेंगे तो ये फाइल जंप लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। Properties P. यहाँ पर एंटर करने से इस फाइल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। Open O. यहाँ पर एंटर करने से ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट भी इस फाइल पर एंटर करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगी। जंप लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 10 आइटम्स होते हैं। इन्हें हम कस्टमाइज वाले सेशन में चेंज करना सीखेंगे। Escape x2.t. जंप लिस्ट की जब बात हो रही है तो ये हमने टास्क बार से जंप लिस्ट को चेक किया। इसी तरह आप स्टार्ट मेन्यू में भी जंप लिस्ट चेक कर सकते हैं। विंडो की प्रेस करते हैं। Search box edit. यहाँ पर नोटपैड लिखेंगे। N. Notepad app. Press right to switch preview. नोटपैड ऐप। आपने नोट किया कि यहाँ पर प्रेस राइट टू स्विच प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर अगर आप राइट एरो प्रेस करते हैं Bing actions list box open 1 of 1. To move to an item press the arrow keys open. तो एक्शन लिस्ट बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर पहले तो वो एक्शंस होते हैं जो हम एप्लीकेशन की प्रेस करके ले रहे थे लास्ट ट्यूटोरियल में। डाउन एरो करते हैं। Expand reveals actions list above button collapsed. To activate press space bar. ये बटन अभी collapsed है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो वही ऑप्शंस आ जाएंगे जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में शो हो रहे थे। डाउन एरो करते हैं। Recent list box x4.php 1 x3.php x2.php x.php 4 of 12 x.php. यहाँ पर भी देखें नोटपैड पर जो फाइल्स मैं पहले से यूज कर चुका हूँ वो शो हो रही हैं। एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Applications context menu list box expanded. To move to an item press the arrow keys. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। डाउन एरो करते हैं। Context menu list box expanded. Remove from this list 1 of 1. To move to an item press the arrow keys. रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट इस पर एंटर करेंगे तो ये आइटम इस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। एंटर करते हैं। Enter cancel button. To activate press space bar. कैंसिल बटन। राइट एरो करेंगे। Remove button. To activate press space bar. रिमूव बटन इस पर एंटर करने से रिमूव हो जाएगा। Enter search box edit N. Type in text Notepad app. Press right to switch preview. Escape taskbar Notepad dash 1 running window. Windows D folder view list. यहाँ पर ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि टास्क बार पर मौजूद आइकन्स के दरमियान कैसे मूव करना है।
पिन्ड आइटम और ओपन्ड आइटम के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इन्हें पिन करना और अनपिन करना सीखा, और फिर शॉर्टकट मेथड के साथ ओपन प्रोग्राम्स में मूव करना और न्यू इंस्टेंट में उन्हें ओपन करना सीखा। जंप लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।